आप जो 25 सितंबर में जॉन मार्टियर्स 4 रहे, उनमें से एक आपका बेटा भी है। तो रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था क्योंकि जहाँ पे उन्हीं का ही बेटा जो है एक और वीडियो में उन्होंने ये कहा कि एपेक्स बॉडी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है और उन्होंने काफ़ी कुछ कहते हुए अपना जो है सब कुछ उन्होंने बयान किया है जो उनको लगा। तो आप रहे उनके ग्रैंडफ़ादर, तो क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? जी मैम, वैसे मेरा बेटा 24 सितंबर को पुलिस की गोली से शहीद हो गया है। वो लद्दाख की शेड्यूल की मांग पर, जहाँ पर जलसा जुलूस हो रहा था वहाँ पर उसमें हिस्सा लिया तो उसमें डेथ हो गया। लेकिन जो उसके बेटे ने कल जो वीडियो सर्कुलेट किया है, वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आते हैं। बाकी जो बाज़ार घूमते हैं, आवारा लोग हैं, साथी लोग को, साथी भी क्या है, लोग बुला के उसको अपने उसमें वास में करके और कहीं होटल में ले जाके खाना खिला के, कहीं मिठाई खिला के उसको सिखा के उससे कहलवाया है। तो इससे मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, इस चीज़ से मैं एक्सेप्ट नहीं हूँ। और जैसे हमें पता लगा कि रात को उसने वीडियो सर्कुलेट किया है, उसी टाइम हमने डिलीट करवाया था। डिलीट करने के बावजूद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको सर्कुलेट किया है, जैसे कि वॉइस ऑफ बुद्धि लद्दाख एक संस्था है बोलता है, उन्होंने किया है। उसके अलावा बाकी प्रोटेक्शन जो अपने पार्टी को उसमें पक्ष में लाने के लिए कोशिश करके लोगों ने किया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लद्दाख का जो एपेक्स बॉडी है और अपना एलबी है, उसके अलावा केडी है, उन्होंने सिख शेड्यूल के बारे में जुलूस जहाँ पर हुआ है उसके पास में लद्दाख की मांग के बारे में उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए बोल के हमने मांग किया था। तो जैसे अपना कागज सिंह है और एपेक्स बॉडी का मेंबर्स है, करगिल का केडी का मेंबर्स हैं, उन्होंने कोशिश करके दिल्ली से जहाज बुला के जुडिशल इंक्वायरी रखा है। तो अब ये बच्चा तो नाबालिग है, छोटा है, वो तो किसी का भी कोई बिस्कुट दे दे, मिठाई दे दे, वो यही सोचते हैं कि इनका बात अच्छा है, पर गलत है। कोई भी ऐसे छोटे बच्चों को अपने आवाज़ में करके ऐसे नहीं कहलवाना चाहिए। और इससे अभी हमें पता लगा है कि कुछ ग्रुप, जैसे अभी मैंने नाम लिया है VBL, उसके अलावा भी जिसने भी किया हो, और जिन लड़कों ने मेरे पोते को अपने वॉइस में करके सिखा के ये बुलवाया है, उन सबको मैं अभी कल मैं पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगा और फ़ोन रिकॉर्ड चेक कराऊंगा, किस का फ़ोन आया है, किसने इसको गलत सिखाया है। हमने सुना है कि मैं तो गांव में रहता हूँ, स्कुरबुचंद में, यहाँ से 130-135 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ ले में नहीं रहता हूँ, मेरा बाबू बच्चा ले में रहता है, सबुथांग में। मैंने सुना है कि उनके घर में भी आके बातचीत करके गया है। ये जो गुंडे लोग हैं, ये जहाँ का भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, इनके ऊपर मैं केस करूँगा। और गलत सिखाया है। एक बेचारा छोटा बच्चा है, उसका बाप शहीद हो गया जुलूस में, पुलिस की गोली से मारा। अब उसको उन्होंने गलत रास्ते पर लेने के लिए अब इसका पढ़ाई चल रहा है, इसका ज़िंदगी वो बर्बाद करना चाहता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल समझ नहीं हूँ। और जिन लड़कों ने मेरा पोते को गलत रास्ते पर लिया है, गलत बातें सिखाया है, गलत बिजनेस किया है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं पुलिस में उसका फ़ोन रिकॉर्ड चेक कराऊंगा और कहाँ जिसका भी बच्चा हो, चाहे किसी लीडर का हो, चाहे किसी ऑफिसर का हो, या जो भी हो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और गलत बात है, किसी का भी अच्छे बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाना, उल्टे बातें सिखाना, ये कोई अच्छी बात है? अब केडी और ये एपेक्स बॉडी लद्दाख ने पूरा लद्दाख की सेफ के लिए, सिख शेड्यूल के लिए
और पूरा आज तक लड़ते आया है, होम मिनिस्टर से बात कर रहा है। तो ये लोग कौन होता है कि ये नहीं हो सकता है, ये गलत बात है? कैसे बोलता है? पूरा लद्दाख के अब हमको पता है कि किस हालात में लद्दाख जूझ रहा है। और ये अपना अपना पॉलिटिक्स के लिए छोटे छोटे ग्रुप में बांट के किसी को और गलत है बोलना, कोई बुरा है बोलना लीडरों को, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी पार्टी हो, अगर लद्दाख को सिख शुरू मिलेगा तो क्या इनकी बच्चा पैदा नहीं उठाएंगे? इनके बच्चा उसमें नहीं आएंगे? सोचना चाहिए ना। अभी कोई बोलता है कांग्रेस है, कोई बोलता है बीजेपी है, तो क्या वहाँ पर दिल्ली में जाके वो बात नहीं कर सकते हैं? फ़ायदा सभी के लिए है ना, फ़ायदा तो मेरे ख़ानदान में तो क्या है। जी, जिस तरह आपने कहा कि जो आपके पोते हैं वो बहुत बारी उन्होंने अपने जो फीलिंग्स थे वो काफ़ी इंस्टाग्राम से थ्रू जाहिर कर रहे थे जब से उनके फादर गुजर गए। तो क्या कुछ उनका एक्टिविटी बदला, जैसे वो कहाँ पे थे, क्या पढ़ाई करते हैं, किस तरह के इन्फ्लुएंस में जो है वो अचानक से आए, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग आए उसको सिखाया इस तरह करने के लिए, तो कब से ये एक्टिविटी शुरू था? ये 1 साल से वहीं गाँव में पढ़ाई कर रहा था। तो मैट्रिक में उसने गाँव में पढ़ाई किया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, उसमें पास हो गया है। पास होने के बाद बहू ने, मैं अकेला यहाँ रहने में अकेला सा लगता है, बेटा भी साथ चाहिए बोल के उसने वहाँ से सर्टिफिकेट निकाल के लेके लेह में ले गया। तो लेह में ले जाने के बाद उन्होंने लमडोन स्कूल में एडमिशन लिया है। आप वो तो खुद एक उसमें हैं, मेडिकल में जॉब पर हैं, वो ड्यूटी पर जाते हैं और बच्चा स्कूल के नाम से बाहर निकलते हैं तो ये लोफार लोग रास्ते में लेह में जो बाज़ार में मिलते हैं, उन्होंने उसको वास में करके कहीं होटल में ले जाकर खाना खिलाना, उसको लुभाना, मिठाई खिलाना, पैसा देना, इस तरीके से मेरे पोते को बिगाड़ा है इन्होंने। तो ये मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, जो भी हो, चाहे किसी भी साले अफसर का बच्चा हो, किसी भी ख़ानदान का हो, किसी भी पॉलिटिकल अफसर का बेटा हो, जो गलत रास्ते पर जा रहा है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी का भी शरीफ बच्चे को इस तरीके से नहीं बिगड़ना चाहिए। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आज आपके पोते का जिस तरह से आपको वीडियो वायरल हुआ, लगता है फैमिली को काफ़ी दुख पहुंचा है। अदरवाइज ऑल्सो जैसे अभी आप देख रहे हैं काफ़ी वीडियोस बच्चों के बाहर आ रहे हैं, तो क्या कुछ देखते हैं यूथ को, जब हम बात करते हैं यूथ का, यूथ को जो जो चीज़ करना चाहिए उसके अलावा जो है काफ़ी मिसलीडिंग लगता है, क्या क्या देखते हैं आज आजकल के यूथ? मैं ये देखता हूँ जो लफंगे लोग हैं ना, जो पढ़ाई नहीं किए हैं, नौकरी नहीं मिला है, गली में घूमते रहता, वही लोग ये कार्रवाई करता है। और आजकल ये छोटे बच्चे, उनका पढ़ने का वो है टाइम है, उनको पढ़ने नहीं देते हैं और उल्टे जगह पर ले जाते हैं, इसलिए मैं इनसे नफरत करता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ इससे। चाहे किसी भी अफसर का बच्चा हो, मैं पुलिस में FIR डाल रहा हूँ कल, उसके बाद वो फ़ोन रिकॉर्ड चेक करेंगे किस किस का उसके पास फ़ोन आया है, कहाँ कहाँ किस से मिला है, मैं आदमी से पता करूँगा और इसको मैं डंडा लगा के पूछूंगा किसने तुमको बुलाया, कहाँ बुलाया और क्या क्या तुमको उल्टा बातें सिखाया, कौन था, कहाँ का था, ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ।